भगवान की व्यवस्था देखिए, जब भगवान समो शरण में बैठे हैं, आप बोलो चाहे नहीं बोलो, तब भी वो सुन लेते हैं। आप बोले नहीं, आपने सिर्फ अपने मन में सोचा मुझे ये वाला प्रश्न पूछना है भगवान से, और अपने मन में सोचा, आपका उत्तर तैयार रखा है। खट से वाणी करेगी और आपका उत्तर उसमें आ जाएगा। तुम बड़ा आश्चर्य करोगे, हम तो बोले ही नहीं, और फिर भी भगवान का उत्तर आ गया। बिल्कुल, वहां बिना बोले सब प्राप्त होता है। कोई भी आप अपने मन में भाव लेके जाइए, मुझे इसके बारे में पूछना है, सब बता। तुम ये पूछिए कि मैं 1,00,000 वर्ष पहले कहां था, बस इतना मन में ले आइए, बैठ जाइए भगवान के समो शरण में, अभी आ जाएगा कि 1,00,000 वर्ष पहले आप कहां थे, 1 करोड़ वर्ष बाद आप कहां होगे, वो बता देगा। आप आश्चर्य करोगे, आप वो बात झूठ समझोगे, वो बात बिल्कुल सही निकलेगी। क्यों? क्योंकि भगवान को तो सब ज्ञान में आ रहा है, उन्हें सुनने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये मुनि महाराज हैं, ये रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं, इनको संबिन्न सोदाराणम रिद्धि प्राप्त है। आपको मालूम हो, राजचंद्र हुए राजकोट से, राजचंद्र, सेठ राजचंद्र बोले जाते, श्रीमद राजचंद्र राजकोट से हुए। 33 साल की उम्र में उनकी समाधि हो गई। जब मैं राजकोट गया और हमने देखा उनका समाधि स्थल, यानी उन्होंने समाधि कैसे ली, ना बैठ के ली, ना लेट के ली, ना लेटे थे और ना बैठे थे, इस तरह से उन्होंने समाधि ली। और बताते हैं उन्होंने 9 बजे दूध पिया, 1 गिलास दूध पी करके, और उन्होंने कहा आप सब लोग जाइए, आज मेरा अंतिम दिन है। और सब लोगों को बाहर करके, और उनकी जो सैया बनी थी लेटने की, तो वो ऐसी थी, आधे बैठे और आधे लेटे, पांव पसरे और ऐसे टिकी, इस तरह से उनकी कांच के अंदर बनी हुई थी। बोले यहाँ इनकी समाधि। तो कहने का मतलब ये, राजचंद्र हुए ये शताब्दानी थे। 100 लोग एक साथ प्रश्न करते थे, 100 लोग एक साथ अपने अपने अलग अलग प्रश्न, अलग अलग भाषा में 100 लोग प्रश्न करते थे, और वो उनके उत्तर अलग अलग दिया करते थे। क्या बढ़िया व्यवस्था है। अलग अलग सुनेंगे तो 100 लोगों को सुनने में बहुत समय लग जाएगा, तो इसलिए ऐसी व्यवस्था दी कि सुन एक साथ लो, उत्तर अलग अलग दे देना। वो इसलिए अलग अलग इसलिए उत्तर देना पड़ते हैं कि तुम लोग एक साथ नहीं सुन सकते, लेकिन वो तो एक साथ सुन सकते हैं। जो शताब्दानी थे राजचंद्र, जब पंचम काल में ऐसी अवस्था में कोई 100 प्रश्न एक साथ सुन सकता है, हमारे जी मुनि महाराज हैं। संभिन्न सोदाराणम, 36 अरब मनुष्य, कितने? 36 अरब मनुष्य एक साथ प्रश्न करें, और वो एक साथ सबके सुनेंगे और सबके उत्तर अलग अलग दे देंगे। वे मुनि महाराज, ये हल्के फुल्के मुनि महाराज नहीं है। 36 अरब मनुष्य, पूरे विश्व की मनुष्य की काउंटिंग की जाएगी 8 अरब है, और वहां 36 अरब मनुष्य एक साथ प्रश्न करें और वो एक साथ सबके सुने। वहां 36 अरब मनुष्य नहीं है, 36 अरब मनुष्य हैं, और घोड़े भी हैं और हाथी भी हैं। 36 लाख हाथी हैं, 36 करोड़ घोड़े, 36 लाख हाथी, 36 अरब मनुष्य अगर एक साथ अपने प्रश्न करें और वो एक साथ सुन करके अलग अलग उत्तर दें, क्योंकि वो अक्षरी भाषा भी जानते हैं, अनक्षरी भाषा भी जानते हैं। अक्षरी भाषा मनुष्य बनाता है, अनक्षरी भाषा पक्षियों की, जानवरों की, इनकी अनक्षरी भाषा होती है, इनकी अक्षरी भाषा नहीं होती। अब क्यों नहीं होती? ये अक्षर क्यों नहीं बना सकते? अपन अक्षर क्यों बना सकते हैं? आप थोड़े दिन और रुक जाइए, अच्छी तरह समझाइए कि मानव अक्षर क्यों बनाता है और मानव ही अक्षर क्यों बनाता है और कोई क्यों नहीं बना सकते। अच्छी तरह समझाइए, क्योंकि जब दिव्य ध्वनि आएगी ना तो उसमें 718 भाषाएं आएंगी। तो 718 भाषाओं में 18 भाषाएं महाभाषाएं हैं और 700 लघु भाषाएं हैं। उन लघु भाषाओं का निर्माता कौन है?
कौन निर्माण करता है, महाभाषाएं कौन बनाता है, 718 भाषाएं कौन कौन सी हैं। थोड़े रुक जाओ, दिव्य ध्वनि का आने दो 35 नंबर का, फिर आपको फिर बताते हैं कि भाषा कौन बनाता है, कैसे बनती है, कौन नहीं बना सकता और क्यों नहीं बना सकता, सब समझ में आ जाएगी। आइए, वे मुनि महाराज ये बहुविध, एक मतिक ज्ञानावरण का भेद है, मतिक ज्ञान का भेद है। बहुविध अपन सूत्र पढ़ते हैं, बहुविध क्षिप्रानुसृतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम, ये 12 भेद आते हैं मतिक ज्ञान के। बहुविध, बहु माने बहुत, बहुविध माने बहुत प्रकार, बहुत भेद, मैनी काइंड्स, बहुत इनफ। क्षिप्र, क्विक, जल्दी ज्ञान हो जाना। किसी चीज को देख करके बहुत जल्दी ज्ञान हो जाता है, लेकिन किसी चीज को देख करके ज्ञान नहीं हो पाता। किसी चीज को देख करके जल्दी ज्ञान नहीं होता, किसी को देख करके जल्दी, जैसे क्षिप्र, क्षिप्र माने क्विक, जल्दी होने वाला ज्ञान। बहुत सारी वस्तु का होने वाला ज्ञान। बहुविध, अनेक प्रकार की वस्तुओं का होने वाला ज्ञान। जिसका ऐसा क्षयोपश्रम होता है उसे ये वाली रिद्धि प्राप्त होती है, हर किसी को नहीं होती। ऐसे मुनि महाराज सम्मिन्य सोदाराणम 36 अरब मनुष्यों के प्रश्न सुनकर, एक साथ सुनकर अलग अलग उत्तर दे देते हैं। वे मुनि महाराज विदेह क्षेत्र में विराजमान हैं। उन मुनि महाराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बार बार नमोस्तु, इसलिए नमोस्तु करते हैं कि सामने वाले के गुण मेरे अंदर भी आ जाएं। जितनी ज्यादा बार नमोस्तु किया जाएगा उतनी जल्दी ज्ञान आएगा। नमोस्तु शब्द ही बीज है, नमोस्तु बीज है, बीज बुद्धि का काम करता है। नमोस्तु और आशीर्वाद, जैसे आपने नमोस्तु किया तो नमोस्तु में कौन कौन से भाव छिपे हुए हैं ये नहीं मालूम। नमोस्तु है, नमोस्तु तो एक ही शब्द है, लेकिन भाव कितने छपे हैं। कोई किसके लिए नमोस्तु कर रहा है, कोई किसके लिए नमोस्तु कर रहा है, कोई किसी के लिए नमोस्तु कर रहा है। तो नमोस्तु करने के भाव बहुत सारे हैं, और आशीर्वाद के भी फल बहुत सारे हैं। ये बीजाक्षर है, बीज एक है और फल अनेक हैं। इसलिए नमोस्तु और आशीर्वाद ये विशेष शब्द हैं। इन बीज हैं, बीज रूप हैं, फल बहुत है इनका। इसलिए हम एक बार भी नमोस्तु करते हैं तो हमें बहुत सारे फल की प्राप्ति होती है। और एक मुनिराज निकल जाएं तो कितने लोग उन्हें नमोस्तु कर लेते हैं, कितना फल प्राप्त करा देते हैं लोगों को, और लोगों को कितना करा देते हैं, फिर लोगों से उन्हें कितना सारा पुण्य भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए मुनि बनने में बहुत पुण्य है, नमोस्तु करने में उतना नहीं है, मुनि बनने में ज्यादा है। इसलिए उन मुनिराज को हमने नमोस्तु किया। अक्षरी और अनक्षरी ये अपने दोनों समझी। अक्षरी भाषा मनुष्य ही बोल सकता है और कोई नहीं बोल सकता, अन्य सब लोग अनक्षरी भाषा बोलते हैं। आइए चित्र अनावरण करिए। चित्र में आदिनाथ भगवान विराजमान है कमलासन के ऊपर। आचार्य मानतुंग महाराज उनकी भक्ति कर रहे हैं। और काम, क्रोध, राग, द्वेष, मात्सर्य इनसे रहित होकर के, राग द्वेष से रहित होकर के जो सच्चे मन से भगवान की स्तुति करता है, तो आचार्य मानतुंग महाराज उसके ऊपर क्या कहने जा रहे हैं। दाहिनी तरफ देखिए, कॉर्नर पर सबसे ऊपर सूरज है। सूरज की किरणें जा रही हैं, और सूरज की किरणें कहां पर जा रही हैं? तालाबों में। तालाबों में क्या है? कमल। सूरज की किरण को देखते ही कमल क्यों खिल जाते हैं, ये तो भगवान जाने।
खिल जाते हैं, ये मालूम है। हम पूजन में पढ़ते हैं, आप पूजन करते हैं, पूजन में पढ़ते हैं, जे विनयवंत सुभव्य उर अम्बुज प्रकाशन भानुए, जे एक मुख चारित्र भाषित त्रिजग माही प्रधान। अर्थ देखिए, जे विनयवंत सुभव्य उर, जो विनयवान भव्य प्राणी है, विनयवान निकट भव्य है, उर उनका हृदय अंबुज कमल, कमल जैसा खिल जाता है, जैसे कमल सूरज को देख करके खिलता है। जे विनयवंत सुभव्य उर अंबुज प्रकाशन भानु है, जैसे कमल को खिलाने वाला सूरज होता है, वैसे ही भव्यों के हृदय को खिलाने वाले आप हो। आपको देख करके भव्यों का हृदय खिल जाता है, जैसे सूरज को देख करके कमल। उसका अर्थ पहली लाइन। अब तुम लोग पढ़ लेते होगे, पता नहीं अर्थ मालूम है कि नहीं। जे एक मुख चारित्र भाषित त्रिजग माई प्रधान, ये एक मुख्यता से चारित्र का बखान करने वाले हैं, जो तीनों जगत में महान है। उनके चरणों में हम पुष्प अर्पित करते हैं। तो ये अर्थ है उसका। जब पूजन करोगे, पूजन पढ़ोगे, सुनोगे, तब पता चलेगा कि पूजन का क्या भाव है, इसमें कौन सा भाव डाले। तो इसलिए वहाँ क्या ये भव्य उर, जो सुभव्य हैं, जो निकट भव्य हैं, उनका हृदय कमल आपको देख करके ऐसा खिल जाता है, जैसे कि सूरज को देख करके कमल खिल जाता है। अब ये भाव जब तुम सामने तुम्हारे आए और फिर तुम भगवान को देखो, फिर तुम्हारा हृदय देखो कैसा खिलता है। और हृदय कमल खिलते ही सारी बीमारियां बाहर आ जाती हैं। हृदय खिलते ही बीमारियां बाहर आ जाती हैं, और जिनका हृदय खिलता नहीं है उनकी बीमारियां भीतर जमा हो जाती हैं। इसलिए लोग कहते हैं ना, वो हंसना स्वास्थ्य के लिए, हंसना स्वास्थ्य के लिए। अब हंसे कैसे? अब हमने देखा पार्क में है कर रहे, हंस लो तुमने, ऐसे नहीं हंसा जाता। नेचुरल ये खिलाना है, ये मुंह नहीं फाड़ना है, इसको खिलाना है। ये बताओ कैसे खिलेगा? इसको तुम नहीं खिला सकते, खा के नहीं खिला सकते, देख के नहीं खिला सकते, कुछ भी दुनिया में देखो नहीं खिलेगा। बिना भगवान को देखे ये खिलता नहीं है, क्योंकि जो कमल पे बैठा है उसे देख करके ही कमल खिलेगा। जो कमल पे बैठे उसे देख करके ही कमल खिलेगा। तुम रोटी खा करके, रसगुल्ले खा करके नहीं खिला सकते, और डाउन हो जाएगा, चिपक जाएगा जाकर। इसलिए यहां कमल खिले हुए हैं, सूरज की किरण पड़ रही है। सूरज कितने दूर है जमीन से? बहुत दूर है। कितनी दूर है? सामने ही तो दिख तो रहा है, तुम कह रहे बहुत दूर है। बताओ सूरज दूर है कि दिल्ली? दिल्ली दूर है। दिल्ली कहां दिखाई दे रही है? सूरज तो दिखाई दे रहा है। सूरज जमीन से 48 लाख किलोमीटर ऊपर है। 800 योजन, एक योजन बराबर 6000 किलोमीटर। एक योजन 6000 किलोमीटर। सूरज 48 लाख किलोमीटर ऊंचा है, और वहां से किरणें फेंकता है। सूरज गर्म है कि ठंडा? गर्म है। अब पढ़ो जरा शास्त्रों को। सूरज ठंडा है, सूरज ठंडा है, उसकी किरण गर्म है। बोले ऐसा कैसे? एक लाठी ले लो 6 फीट की, देखो हम उदाहरण दे रहे हैं।
6 फीट की लाठी हाथ में ले लो, जोर से मारो खींच के, अगर उसके आगे का हिस्सा लगा ना तो सिर फट जाएगा, और यहां जहां पकड़े हो वहां का लगा तो कुछ नहीं होगा। तो यहां तो ठंडी है लाठी और आगे बहुत गर्म है। ऐसे ही किरण, वो ऊपर ठंडी है और नीचे गर्म है। इसलिए सूरज मूल में ठंडा है और उसकी किरण गर्म है। ऐसा भी हो सकता है कि ठंडी चीज से गर्म चीज निकल सकती है, हाँ निकल सकती है। पत्थर ठंडा है, जब रगड़ो तो किरण गर्म निकलेगी। पत्थर ठंडे हैं, जब रगड़ते हैं तो किरण गर्म निकलती है। लोहा ठंडा है, रगड़ते किरण गर्म निकलती है। ठंडी चीज में से भी गर्म चीज, बस यही से समझाना है। बर्फ ठंडी होती है लेकिन तासीर गर्म होती है, लगती ठंडी है लेकिन है गर्म। इसलिए हर चीज को समझो। तो सूरज 48 लाख किलोमीटर ऊंचा है और किरण फेंक रहा है। किरणें कहां आ रही हैं? जमीन तक। अगर जमीन के नीचे भी जगह होती तो वहां भी चली जाती, लेकिन अब इतनी जमीन पे आ गई, अब इससे नीचे कहां जाए? नहीं जा सकती। इसलिए सूरज में कितनी किरणें फिर नहीं मालूम। तुम लोग शास्त्र नहीं पढ़ते, तुम पद्म पुराण भी पढ़ते तो समझ में आ जाती, हरिवंश पुराण भी पढ़ते तो पता चल जाती। सूरज में 12,000 किरणें होती हैं। सूरज में 12,000 किरणें किसने गिनी? भगवान ने। उनने ही बताया है, तो हम तुम्हें बता रहे हैं। नहीं, उनकी बात समझ में नहीं आती तो तुम्हें समझ में आती, तू कितनी है तू ही बता दो भाई, उनकी बात तो समझेंगे। इसलिए 12,000 किरणें होती हैं सूरज में और चंद्रमा में, दोनों में 12,000 किरणें होती हैं। सूरज को 16,000 देव खींचते हैं। छोटा मोटा थोड़ा ही है सूरज। सूरज का व्यास, चंद्रमा का व्यास कितना बड़ा है और कितने कितने देव खींचते हैं? 16,000 देव खींचते हैं। 4,000 हाथी के आकार के, 4,000 बैल, 4,000 घोड़े, 4,000 शेर, ये चारों दिशाओं में लगे होते हैं। जब हाथी खींचता है तब गर्मी आ जाती है। हाथी धीरे धीरे चलता है तो सूरज धीरे धीरे निकलता है तो दिन बड़े हो जाते हैं। और जब शेर खींचता है सबसे तेज तब ठंडी आ जाती है, दिन छोटे हो जाते हैं, जल्दी निकल जाते हैं। और जब शेर के बाद घोड़े खींचते हैं तो शेर से कम चाल होती है, तब मार्च का महीना आ जाता है। और जब बैल खींचते हैं तो ये महीने आ जाते हैं, अक्टूबर सितंबर, ये महीने आ जाते हैं। और जब हाथी खींचता है तो जून आ जाता है। इसलिए सब अलग अलग खींचते हैं, चारों तरफ से खींच रहे हैं और सबकी ड्यूटी अलग अलग है। तो 3 महीने तुम्हें खींचना है, 3 महीने तुम्हें खींचना है, 3 महीने तुम्हें खींचना है। तो सबके तो अपने अपने टाइम बदल जाते हैं। उनके खींचने से अपने टाइम बदल जाते हैं। कहीं सूर्योदय 5:30 बजे हो रहा है और कहीं 7:30 बजे हो रहा है, ऐसा होने लगता है। तो समझिए, हाथी खींचेगा तो देर में, शेर खींचेगा तो फास्ट। लोग कहते हैं कि पृथ्वी घूमती है, सूरज का चक्कर लगाती है। मूर्ख हैं सब।